बाइबल क्या है? पहला वचन बाइबल में जो हम पढ़ते हैं वो ये है, 1 से 5 पद मैं पढ़ रहा हूँ एक अध्याय का। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। यहाँ पर जो बातें हम लोग पढ़ते हैं, बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है, और इस जीवित वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी कहता है वो हो जाता है। और यहाँ परमेश्वर ने पहली जो बात कही है, उस पृथ्वी और उस आकाश के संदर्भ में, और परमेश्वर कह रहा है कि पहली बात उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर का ये उजियाला कहाँ से आया? अगर पहला पूरा अध्याय आप लोग पढ़ें तो वहाँ पर हम लोग पाते हैं कि चौथे दिन परमेश्वर ने ज्योति के स्रोत को बनाया। और ये ज्योति के स्रोत क्या है? सूर्य, चांद, सितारे, ये सब। लेकिन पहले दिन और दूसरे दिन और तीसरे दिन, क्योंकि पूरी सृष्टि को बनाने में परमेश्वर ने 6 दिन उपयोग में लाया है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उजियाला जो बनाया, तो परमेश्वर स्वयं कौन है? उसका एक बात को परमेश्वर उजागर करता है। ही इज़ लाइट। वो स्वयं उजियाले का स्रोत है, ज्योति का स्रोत है। फिर परमेश्वर ने ये उजियाला केवल 3 दिन के लिए बनाया। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर क्या करना चाहता है, कब करना चाहता है, वो उसी पर निर्भर है। हम परमेश्वर को एडवाइस नहीं दे सकते हैं, या परमेश्वर से हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर आपने सिर्फ पहले 3 दिन के लिए उजाला क्यों बनाया और चौथे दिन आपने स्रोत बनाया उसका। तो ये उजाला तो परमेश्वर का उजाला है, वो स्वयं ज्योति है। भजन संहिता बाइबल की 20 की पुस्तक है, उसका 27 अध्याय 1 पद में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। लेखक इस बात को कह रहा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, यानी परमेश्वर को उजियाले के रूप में वो देख रहा है, जान रहा है, अनुभव कर रहा है। तो ये बात हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन 2 पद में जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें लिखा हुआ है कि पूरा संसार जो था, पूरी दुनिया, वो बेडौल थी, सुनसान थी और अंधकार था। उसके ऊपर गहरे जल के ऊपर अंधकार था, यानी कि अभी पृथ्वी तो बाहर निकली नहीं है, सूखी जमीन बनी नहीं है। उससे पहले केवल अंधकार था उस गहरे जल के ऊपर। तो पृथ्वी जल में से निकाली गई। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस अंधकार को हटाने का काम किसका है? क्या सूरज और चांद? ये तो परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर की सृष्टि है। ये कोई ईश्वर नहीं है, ये कोई परमेश्वर के स्थान नहीं ले सकते हैं। हाँ, आज के ज़माने में हम देखते हैं, बहुत पहले ज़माने से भी हम लोग देखते आ रहे हैं कि लोग इन तमाम सूरज, चांद, सितारों की वो लोग पूजा कर रहे हैं, उसको पहला स्थान दे रहे हैं, परमेश्वर को स्थान नहीं दे रहे हैं। ये एक बहुत ही दुखद बात है। सृष्टि की हम उपासना करेंगे और परमेश्वर को त्याग देंगे,
तो हमारा क्या होगा? परमेश्वर तो खुद उजियाला है, ज्योति है, वो आपके जीवन में वास करना चाहता है। क्या बाइबल के अंदर एक और पद जहाँ पर लिखा हुआ है, भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसके 105 पद में लिखा हुआ है, तेरा वचन, किसका वचन? परमेश्वर का वचन, जिसमें जीवन है, जीवन की ज्योति है वो। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ट्रिमेंडस। पाँव के लिए दीपक, तो हमारे पाँव के लिए और हमारे मार्ग के लिए परमेश्वर का वचन दो प्रकार से काम करता है। एक तो पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाले का काम करता है। तो कौन सा उजियाला ये? दिन में हमें ये उजियाले की ज़रूरत है जो परमेश्वर रूपी उजियाला हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है। चांद सितारों की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे शारीरिक जीवन के लिए भले उपयोगी हो, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन के लिए उस उजियाले की हमें ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि दो प्रकार से परमेश्वर का वचन काम करता है और इससे हमारा जीवन बहुत ही आत्मिकता में आगे बढ़ता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि चौथे दिन परमेश्वर ने ये ज्योति के स्रोत बनाए, यानी सूरज और चांद को। फिर आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जो पहले 3 दिन जो बनाया और पहले दिन जो ये उजियाला बनाया, उसमें परमेश्वर कह रहा है कि दिन को उसने, उजियाले को दिन कहा और अंधियारे को रात कहा। ये पहले दिन की बात है। यानी आप समझिए, परमेश्वर का उजियाला जो है वो आपके हर दिन आपके जीवन में कैसे काम करेगा। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है और आपने कभी नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ बाइबल क्या है। सो हम देखते हैं कि 130 पद में भी लिखा हुआ, भजन संहिता 119 130, वहाँ लिखा हुआ है, तेरा वचन खुलने से प्रकाश होता है। यानी कि इसके अंदर वो प्रकाशमय बातें हैं जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए फायदेमंद है, काम करती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर वास्तव में उजियाला, इसका क्या प्रमाण है हमारे पास आज। हम तो आधुनिक ज़माने के लोग हैं। अब तो हम लोगों ने पता नहीं कितने कितने स्रोत बना रखे हैं और उससे हम लोग उजियाला प्राप्त करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर अपनी प्रजा को मिस्र देश से छुटकारा देकर उस मरुभूमि में, उस जंगल में होकर ले जा रहा था, 40 वर्ष तक परमेश्वर आग के खंभे के रूप में और दिन में बादल के छाया के रूप में उनके साथ साथ चलता रहा। ट्रिमेंडस। वो आग का खंभा कौन चीज़ का था? लकड़ी का खंभा था। लकड़ी का होता तो वो तो जल जाता। लेकिन परमेश्वर उजियाला देने के लिए, अपनी उपस्थिति बताने के लिए ये काम करता है। वो 40 वर्ष तक, इट्स नॉट जस्ट 1 or 2 days, 1-2 दिन की बात नहीं है। 40 वर्ष तक परमेश्वर ने ऐसा किया। तो परमेश्वर हमारे लिए ज्योति बन के हमेशा उपस्थित रहता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि यहाँ अंधियारे का जो वर्णन किया गया है, लाइट का काम क्या है, ज्योति का काम क्या है? अंधियारे को दूर करना, अंधकार को हटाना। एक और बात हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे खुद के जीवन में, सारे संसार के लोगों के जीवन में जो अंधकार है उसको कौन हटाएगा? पवित्र वचन में लिखा हुआ है
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 17, 18, 19 इन तमाम पदों को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, लोगों के काम बुरे थे इसलिए उन्होंने ज्योति का इनकार किया, यानी परमेश्वर का इनकार किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। और आज संसार कितने बुरे कामों में फंसा हुआ है। संसार ने अपनी और सारे मनुष्यों को खींच रखा है ताकि परमेश्वर का प्रकाश उन पर न चमके। शैतान भी ये काम कर रहा है, लोगों की बुद्धि को अंधेरी कर रहा है ताकि परमेश्वर का प्रकाश न चमके, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। नहीं, यहाँ पर बाइबल हम लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बता रही है। तो ये 3 दिन में परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है उस उजियाले में बनाया, और उजियाले की कितनी आवश्यकता थी वो परमेश्वर खुद ही जानता है। परमेश्वर ने उजियाले को कहा अच्छा है, इट इज़ गुड। तो परमेश्वर में से जो उजियाला निकलता है वो कितना अच्छा है, जबकि हम ये सूरज चाँद सितारे से जो हमको रोशनी मिलती है उसको हम अच्छा कहते हैं, तो परमेश्वर का उजियाला कितना अच्छा होगा। एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ वो उजियाला हमारे लिए उपलब्ध है। परमेश्वर रूपी उजियाला, वचन रूपी उजियाला, ये वचन और ये उजियाला हमारे जीवन में प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर की प्रजा बन के उसकी संगति में हम रह पाएंगे। यहाँ परमेश्वर का जीवित वचन और उसका काम करने का तरीका और उसका प्रभाव हम लोग देख रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आप लोगों के जीवन को भी इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीषित करे। आमीन।